हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेने का सोच रहे हो कि भाई आपको बीएससी करनी है, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेनी है 2025 में, तो इस एडमिशन लेने के लिए वेरियस जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं यूटी जे&के लद्दाख में, जो वेरियस यहाँ पर कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं दोस्तों, इनमें से अगर किसी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में, तो आपको सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, सीईटी देना पड़ेगा। और जिसको हम यहाँ पे मतलब शॉर्ट में सीईटी बोलते हैं। इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होता है, जो जेके भोपी की ओर से कराया जाएगा, जेके भोपी की ओर से कराया जाता है। तो इस एंट्रेंस टेस्ट में सिलेबस क्या होने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जब तक के लिए यहाँ पे फॉर्म निकलते हैं तब तक के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट में जब आप जाओगे, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप एग्ज़ाम अच्छा दे पाओगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स, जो भी आपने मार्क्स लिए होंगे, उसी बेसिस पर मेरिट तैयार होता है और लिस्ट निकलती है। और उसके बाद फिर रैंक वाइज आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको कॉलेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं। तो अगर आपने अच्छे मार्क्स लिए होंगे और उसके बाद फिर अच्छे मार्क्स लिए होंगे, उसी बेसिस पर मेरिट तैयार होगा, आपको रैंक वाइज बुलाया जाएगा, तो आपको यहाँ पे चांस होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, सभी कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है। जो यहाँ पे अच्छा एग्जामिनेशन में करेगा उसी को यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो ऑफ़र किया जाएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सीटें सारी फिल हो जाती हैं उसके बाद फिर आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए ऑफ़र किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट से ही करना चाहते हैं तो आप सिलेबस को अच्छे से तैयार कीजिए, जब तक के लिए यहाँ पे फॉर्म निकलते हैं, जब तक आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे डिफरेंस तो यही हो जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट को, कि सभी लोग यहाँ पे प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ़ीस यहाँ पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में आपका कम खर्चे में आपका कोर्स जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो अब चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट का। तो ये दोस्तों सिलेबस जो है ना, ये यहाँ पे आप देखिए, सिलेबस होने वाला है 12th क्लास का। ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ना, ये एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड है 12th क्लास के सिलेबस के ऊपर। 12th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब यहाँ पे देखो 12th क्लास की जो फिजिक्स है, यहाँ से टोटल आपको 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 60 मार्क्स का कैसे कैसे चैप्टर वाइज यहाँ पे बताया गया, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। जैसे 12th क्लास की जो फिजिक्स है, इसमें पहला चैप्टर होता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट वाला। पहला चैप्टर यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। दूसरा चैप्टर है काइनेमेटिक्स का, यहाँ से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये फिजिक्स का पोर्शन है, यहाँ से 60 मार्क्स का टोटल पूछा जाएगा, नहीं 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के रहेंगे। तो ये चैप्टर वाइज यहाँ पे बताया गया है कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आपको 12th क्लास की फिजिक्स से पूछा जाएगा। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों फिज़िक्स का कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो ये 20 चैप्टर हैं यहाँ पे टोटल, और 20 चैप्टर में चैप्टर वाइज बताया कौन से चैप्टर से कितने क्या मार्क्स पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो तैयार करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है ये है केमिस्ट्री का। 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है, यहाँ से भी टोटल 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। तो इसमें देखो कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर में से कितने क्या मार्क्स पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल, अर्थमेटिक एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन टॉपिक्स ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने क्या मार्क्स का वहाँ से पूछा जाएगा। तो ये हो गया 12th क्लास की केमिस्ट्री जो है उसका पोर्शन ये हो गया। यहाँ से 60 मार्क्स का पूछा जाएगा आपको एग्जामिनेशन में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो पोर्शन है वो बायो का शुरू हो जाता है। तो 12th क्लास की जो बायो है, यहाँ से भी आपको 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 60 क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको पूछे जाएंगे। और चैप्टर कौन से रहेंगे, देखो पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यहाँ से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, यहाँ से भी 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक्स जो हैं ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। यूनिट का नेम और नीचे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो ये आप यहाँ पर देखिए बायो में टोटल कितना पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का पूछा जाएगा दोस्तों। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सा चैप्टर है और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, तो टोटल इसमें कितने हैं चैप्टर, 15 चैप्टर हैं यहाँ पे दोस्तों।
और लास्ट वाला चैप्टर यहाँ पे बायो में है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ से कितना 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस होने वाला है। अगर आप बीएससी नर्सिंग में बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो ये 12th क्लास का आपका सिलेबस होने वाला है। इसी को आपको तैयार करके एग्ज़ाम देने जाना है। तो अभी आपके पास अच्छा टाइम है, आप प्रिपेयर हो सकते हैं। ओके, उसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है उसको निकाला जाता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया फिर रैंक वाइज आपको बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए, जिसमें आपको दोस्तों कॉलेजेस जो हैं अलॉट किए जाते हैं, कॉलेजेस आपको दिए जाते हैं। और यहाँ पे काउंसलिंग की फ़ीस भी होती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। काउंसलिंग फ़ीस कितनी है? 1000 रुपये की काउंसलिंग फ़ीस होती है दोस्तों, जो आपको पे करनी होती है। वहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं, पीओएस मशीन लगी होती है वहाँ पे जेके भोपी ऑफिस के बाहर में। तो वहाँ पर आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से ये जो 1000 रुपये की फ़ीस है काउंसलिंग फ़ीस, ये आप पे कर सकते हैं। और बिना काउंसलिंग फ़ीस के आपको वहाँ पे अटेंड नहीं दिया जाएगा करने। तो जैसे ही आपकी काउंसलिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसके कुछ दिन के अंदर जो है यहाँ पे लिस्ट निकलती है जिसमें आपका नेम वगैरह होता है, कुछ कौन सा कॉलेज आपको दिया गया है वो सारा वहाँ पे मेंशन होता है। और डेट दी जाती है कि कौन सी डेट तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके। और फिर आप वहाँ पर कॉलेज में रिपोर्ट करते हो, जो कॉलेज आपको मिला होता है काउंसलिंग के टाइम पे, उस कॉलेज में आप रिपोर्ट करते हो जो टाइम इन्होंने दिया होता है। और वहाँ पे आप जो फ़ीस है कॉलेज की वो आप पे करते हो, और इस तरीके से आपकी जो एडमिशन है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो अगर आप एडमिशन लेने का सोच ही रहे हैं तो ये आपका सिलेबस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। और कोई डाउट रहता है तो वो मुझे आप पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।